नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। यूएई और हूती विद्रोहियों के बीच की दुश्मनी बहुत पुरानी है। समय समय पर हूती विद्रोहियों द्वारा हमला किया जाता रहा है और इस साल की शुरुआत में हूतियों ने फिर अपना रंग दिखा दिया है। 17 जनवरी का दिन आपको याद होगा जब हूतियों द्वारा ड्रोन हमला किया गया। हूतियों ने साल की शुरुआत में ही लाल सागर में संयुक्त अरब अमीरात के एक जहाज पर कब्जा कर लिया जिस पर कई भारतीय सवार थे। इसके अलावा सऊदी अरब के कई शहरों पर भी ड्रोन हमले किए गए। इन हमलों में 2 भारतीयों की जान भी चली गई। उसके बाद मामला लगातार बिगड़ता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि यूएई ने वर्षों की मेहनत से खुद को एक सुरक्षित बिजनेस डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित किया है। यूएई अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य के प्रमुख केंद्रों में से एक बन गया है और यहाँ लाखों की आबादी में प्रवासी मजदूर काम करते हैं। निवेशक अरबों डॉलर का निवेश यूएई में कर रहे हैं। यूएई का दुबई हवाई अड्डा दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है। इसके साथ आपको ये भी बता दें कि यूएई में करीब 80% आबादी विदेशी है। यह आबादी इसी देश में रहकर काम करती है और भारतीयों की बात की जाए तो यूएई में रहने वाले भारतीयों की आबादी लगभग 35 लाख है, जो अमीरात की कुल आबादी का लगभग 40% है। हालांकि इसमें वो लाखों लोग शामिल नहीं हैं जो हर साल दुबई में घूमने के लिए जाते हैं। वहीं दुबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की तरफ से बताया गया कि कोविड-19 यात्रा प्रतिबंधों के बावजूद 2021 की पहली छमाही में 20 लाख भारतीय यात्री दुबई पहुंचे थे। लेकिन हाल के हमलों को देखते हुए भारतीयों के लिए यूएई अब सुरक्षित जगह नहीं लगता। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये हूती कौन हैं और यूएई पर वो हमला क्यों करते हैं। चलिए आपको थोड़ा इनके इतिहास से भी वाकिफ करा देते हैं। दरअसल 1980 के दशक में यमन में शिया विचारधारा को मानने वाले हूतियों ने अपना संगठन बनाया। ये विद्रोही उत्तरी यमन में सुन्नियों के सलफी विचारधारा के प्रचार के विरोध में थे। जब यमन में सुन्नी इस्लाम को मानने वाले नेता अब्दुल्लाह सालेह की सरकार थी, तब ऐसी खबरें आईं कि सरकार शियाओं के खिलाफ अत्याचार कर रही है। हूतियों ने इसका विरोध करने के लिए अपनी एक सेना बनाई और 2004 से 2010 के बीच सालेह की सेना से 6 बार युद्ध किया। साल 2014 में हूती विद्रोहियों ने अबेद रब्बी मंसूर हादी को सत्ता से हटा दिया और राजधानी सना पर अपना कब्जा कर लिया। इधर संयुक्त अरब अमीरात की सरकार यमन की सरकार की समर्थक थी। उसने सऊदी अरब के साथ मिलकर यमन में अपने सैनिक तैनात कर दिए। दोनों ने अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से एक गठबंधन बनाया जो हूतियों के खिलाफ हमले करता है। उसके बाद यूएई ने यमन से 2019 में अपने सैनिक वापस बुला लिए, लेकिन वहां की सरकार को अपना समर्थन देना जारी रखा। हूती विद्रोही चाहते हैं कि यूएई यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार के समर्थक हथियारबंद गुटों को अपना समर्थन न दे। इसी मुद्दे को लेकर हूती और यूएई एक दूसरे पर हमलावर रहते हैं। अब चूंकि यूएई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी एक अलग छवि बना रखी है, इसे लेकर यूएई बहुत ही चिंतित है। यूएई नहीं चाहता कि हमलों के डर से आगे कोई देश यहाँ निवेश ही ना करे। इसे देखते हुए सुरक्षा को सुनिश्चित करना यूएई के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।